हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ईवीएस की क्लास 2 और ये क्लास सीटेट पेपर 1 के लिए होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईवीएस थीम से संबंधित प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ईवीएस थीम को बहुत ही डिटेल में और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो क्लास ज़रूर देखिएगा। सीडीपी की एक क्लास में हमने 3 टॉपिक को एक साथ समझा है। तो दोस्तों, आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इन क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईवीएस में कितनी थीम है? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड है 8, थर्ड है 3, फोर्थ है 4। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ईवीएस में 6 थीम्स होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, पहली होती है परिवार एवं मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी होती है भोजन यानी कि फूड। तीसरी होती है पानी यानी कि वाटर। फोर्थ होती है आश्रय यानी कि शेल्टर। फिफ्थ होती है यात्रा यानी ट्रेवल। सिक्स्थ होती है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो देखिए, ईवीएस में ये 6 थीम्स होती हैं और इन्हीं 6 थीम्स के अंतर्गत ईवीएस का सिलेबस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है, यानी कि इसमें हमें गलत ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आश्रय, सेकंड ऑप्शन है चीज़ें जो हम बनाते हैं, थर्ड ऑप्शन है खेल और काम, फोर्थ ऑप्शन है खाना। अभी अभी हमने 6 थीमों को पढ़ा है, जिसमें हमने आश्रय को भी पढ़ा था, चीज़ें जो हम बनाते हैं ये भी पढ़ा था, खाना भी पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, हमने 6 व्यापक थीम में कहीं भी खेल और काम को नहीं पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खेल और काम एक सब थीम है, ये एक व्यापक थीम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उप थीम है? तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम 6 व्यापक थीम के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम उप थीम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार एवं मित्र, सेकंड ऑप्शन है पानी, थर्ड ऑप्शन है आश्रय, फोर्थ ऑप्शन है चखना। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है उप थीम की। तो देखिए, परिवार एवं मित्र, पानी, आश्रय, ये तीनों क्या है? व्यापक थीम है। चखना एक उप थीम है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भोजन थीम में कितनी उप थीम है? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 12, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भोजन थीम में 5 उप थीम होती हैं। फर्स्ट होती है चखना, दूसरी होती है पाचन, तीसरी होती है पाककला, चौथी होती है परीक्षण तकनीकें और फिफ्थ होती है किसान और भूख। तो देखिए, भोजन की ये 5 उपथीम होती हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक हैं। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो देखिए दोस्तों, पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस ऑप्शन में बच्चा सक्रिय होगा, जिस क्वेश्चन में बच्चा आपको एक्टिविटी करता नजर आ रहा होगा, वही आंसर आपका सही होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, तो देखिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना,
थर्ड ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक है। तो देखिए ये ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है। अगले को एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो देखिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि बच्चे को ऐसी एक्टिविटी कराना, ऐसी क्रियाएं कराना जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक कौशल का विकास हो, जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो, बच्चा हर चीज़ के बारे में एक्टिविटी करके सीखे, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के लोगों से वो सीखे और संवेदनशील बने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य निरूपित है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। फोर्थ ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। कि बच्चे को स्कूल में जो भी एक्टिविटी कराई जा रही है वो एक्टिविटी ऐसी हो जो उसकी बाहरी दुनिया से जुड़ सके, जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ सके, ताकि वह बहुत जल्दी सीख पाए और बहुत जल्दी समझ पाए। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो देखिए बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तो देखिए एनसीएफ कहता है कि पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत नहीं है, तो आपको तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं कराना, बल्कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिससे बच्चे अनुभव करके सीखें। तो देखिए परिभाषाओं से परिचित कराना, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। आकलन एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ देखिए अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक को अपने ज्ञान का विस्तार नहीं करना है, बल्कि बच्चों के ज्ञान का विस्तार करना है। तो देखिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 से 2 में पर्यावरण विषय को किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, फोर्थ है भाषा एवं गणित। देखिए दोस्तों एनसीएफ के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की बुक को नहीं रखा जाता है, बल्कि कक्षा 3, 4 और 5 में पर्यावरण अध्ययन की बुक को रखा जाता है। तो देखिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की बुक नहीं होती है, तो पर्यावरण के सभी मुद्दों को किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा एवं गणित के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े सभी मुद्दों को पढ़ाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ के अनुसार ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को कौन सी कक्षा में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा 1, सेकंड है कक्षा 2, थर्ड है कक्षा 3, 4, 5, फोर्थ है कक्षा 3। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल ही गया होगा। अभी अभी हमने बात की है कि एनसीएफ के अनुसार ईवीएस की बुक कक्षा 1 और 2 क्लास में नहीं होती है, कक्षा 3 और 4, 5 क्लास में ईवीएस की बुक होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें हमें गलत ऑप्शन को ढूंढना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। सेकंड है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। थर्ड है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। फोर्थ ऑप्शन है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है।
तो देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी सही हो जाएगा। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें गलत बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आज का लास्ट और 10वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को फर्स्ट है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। थर्ड है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। फोर्थ है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। और अगर आप सभी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं।